हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ आईटीसी। मतलब हमने अपनी ख़रीद पे जो टैक्स दिया है और सेल पे जो टैक्स ले रहे हैं उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, एक्चुअली आज मैं GSTR1 कैसे फाइल करेंगे ये वीडियो बनाने बैठा था, बट मैंने सोचा कि जब हम GSTR1 फाइल करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये आईटीसी का सेटअप होता कैसे है। ठीक है, अभी जैसा कि जुलाई और अगस्त के लिए हम GSTR3 भी डाल रहे हैं जो अपना समरी रिटर्न है, उसमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है हमें समझने की कि ये सेट ऑफ होता कैसे है आईटीसी का। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैंने काफ़ी मेहनत करके इसे हिंदी में पूरा लिखा हुआ है और बनाया है मैंने। ठीक है, तो ये क्या है कि जीएसटी में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ आईटीसी कैसे होगा। ठीक है, ये होता क्या है, मतलब सेट ऑफ का मतलब होता है कि आईटीसी का जो है एडजस्टमेंट कैसे करेंगे या फिर कैरी फॉरवर्ड। अगर इस बार हमारा कुछ इनपुट टैक्स रह जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसे कैसे एडजस्ट करेंगे, मतलब उसे आगे कैसे भेजेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हम पहले देख लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं कि इन चीज़ों का मतलब होता क्या है। आईटीसी, देखिए आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये होता क्या है, खरीद पर दिया गया टैक्स। परचेज करते समय हमने जब माल खरीदा था या फिर जो सर्विसेज हमने ली हुई हैं उस पर जो टैक्स दिया है हमने उसको बोलते हैं आईटीसी। ठीक है, उसके बाद होता है आउटपुट टैक्स, यानी कि बिक्री पर लिया गया टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी जो अपना होता है ये क्या होता है, अपने राज्य से बाहर जो खरीद बिक्री पे हम टैक्स लेते हैं और देते हैं उसको आईजीएसटी बोलते हैं। और सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, अपने राज्य के अंदर जो खरीद बिक्री पे हम टैक्स देते हैं उसे सीजीएसटी और आईजीएसटी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आगे देखते हैं कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, सिंपल सी बात है, और जब हम कुछ बेचते हैं तो टैक्स लेते हैं अपने कस्टमर से। तो अब देखिए होता क्या है, तो हमने जो टैक्स लिए हैं अपने कस्टमर से और जो टैक्स दे चुके हैं अपनी खरीद पर, इसी के एडजस्टमेंट को सेट ऑफ करना बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एडजस्टमेंट को और अच्छे से। देखिए क्या है कि अगर बिक्री पर लिया गया टैक्स खरीद पर दिए गए टैक्स से ज़्यादा है तो हमें टैक्स देना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि जो हमने अपना सामान बेचा है उस पर अगर हमने ज़्यादा टैक्स लिया है और जो सामान खरीदा था उस पर कम टैक्स पे किया है तो हमें टैक्स देना होगा। ठीक है, और ठीक उससे उल्टा है कि अगर हमने खरीद पर दिया गया टैक्स बिक्री पर लिए गए टैक्स से ज़्यादा है तो हमें टैक्स का रिफंड मिलता है, यानी मेरे पैसे वापस आते हैं, या फिर अगले महीने या क्वार्टर में हम जिस टाइप के डीलर है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने का क्या रूल्स है। कुछ रूल्स है हम कैसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, ये जो अपना आईजीएसटी होता है ये सबसे पहले आईजीएसटी से एडजस्ट होता है। मान लीजिए आपने बाहर से कुछ सामान खरीदा है, ठीक है, अपने स्टेट के बाहर से कुछ सामान खरीदा है और फिर स्टेट के बाहर बेच भी रहे हैं, तो ठीक है, तो अगर जब बेच रहे हैं तो आईजीएसटी आपने दोनों पे लगाया है, तो अपने सेल पे जो आपने आईजीएसटी लिया है वो आपके परचेज के आईजीएसटी से एडजस्ट होगा। सपोज एडजस्ट करने के बाद भी अभी कुछ ना कुछ आईजीएसटी बच रहा है तो आप उसे सीजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपका सीजीएसटी। अगर इसके बाद भी कुछ आईजीएसटी बच रहा है तो उसके बाद आप आईजीएसटी से सेटअप कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो आईजीएसटी है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों से सेटअप हो जाता है। आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से सेटअप होता है, फिर सीजीएसटी से और फिर एसजीएसटी से। ठीक है, आइए वो सीजीएसटी देखते हैं। देखिए सीजीएसटी क्या है, ये सबसे पहले सीजीएसटी से सेटअप होता है, सिंपल सी बात है। अगर फिर भी अगर कुछ बैलेंस बच गया तो ये फिर हम आईजीएसटी से सेटअप कर सकते हैं अगर हमारे पास आईजीएसटी का कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो। ठीक है, लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि सीजीएसटी को कभी भी एसजीएसटी से सेटअप नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं। ठीक है, सेम केस है अपना एसजीएसटी के साथ। एसजीएसटी को भी पहले एसजीएसटी से सेटअप किया जा सकता है, अगर कुछ बैलेंस बचा है इसके बाद भी एसजीएसटी का तो एसजीएसटी को हम आईजीएसटी से सेटअप कर सकते हैं। और इसमें भी यही बात है कि हम एसजीएसटी को सीजीएसटी से कभी भी सेटअप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो आइए अब ये जो
सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का रूल हमने पढ़ा है, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, और इस उदाहरण में हम ये मान लेते हैं कि जो भी टैक्स लग रहा है वो, अगर IGST का टैक्स लग रहा है तो 12% लग रहा है, अगर CGST लग रहा है फिर 6% और SGST 6% लग रहा है। ठीक है, तो आइए फिर एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि ये सेट ऑफ होता कैसे है। ठीक है, देखिए, मिस्टर आर परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1000 लोकली, मतलब मिस्टर आर ने अपने राज्य में 1000 रुपये का कोई सामान खरीदा। तो जो अपने राज्य में खरीदा है तो उन्होंने CGST और SGST दिया होगा 6% और 6%, तो 1000 का 6% होता है 60 रुपया, मतलब 60 रुपया CGST दिया होगा और 60 रुपया SGST दिया होगा। तो अगली सीट में मैंने देखिए एक कैलकुलेशन बनाया हुआ है, एक बार आप देखेंगे इसको। खरीद के लिए मैंने इधर साइड टोटल रखा हुआ है और बिक्री के लिए इधर साइड टोटल रखा हुआ है। तो जैसे अभी हमने देखा है कि मिस्टर आर ने SGST 60 रुपीज़ दिया था और CGST 60 रुपीज़ दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ लिख लिया। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब क्या है कि मिस्टर आर सोल्ड गुड्स फॉर ₹2500 लोकली, मतलब इन्होंने अपने राज्य में फिर से सेल किया है 2500 रुपये का। तो 2500 रुपये पे फिर से इन्होंने 6% CGST दिया होगा और 6% SGST दिया होगा। तो 2500 का 6% होता है 150 रुपये। ठीक है, आइए अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, बिक्री पर इन्होंने जो है SGST दिया है 150 और CGST दिया है 150, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं फिर से। इसमें हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है, मिस्टर आर रिसीव प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, फॉर ₹2000 लोकली, मतलब मिस्टर आर जिन्होंने है किसी अकाउंटेंट को या फिर लीगल पैसे दिए हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2000 रुपये का उसने बिल बनाया था, तो 2000 पे उसने फिर से चार्ज किया होगा CGST 6% और SGST 6%, क्योंकि वो अपने राज्य के किसी CA से इन्होंने सर्विस ली है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं फिर। ठीक है, तो 2000 पे 6% 120 होता है, तो 120 यहाँ कर लिया, 120 यहाँ कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं फिर से। अभी चौथा पॉइंट क्या है कि मिस्टर आर ने अपने किसी दूसरे राज्य से 2500 रुपये का सामान खरीदा है। तो जब दूसरे राज्य से 2500 का सामान खरीदा है तो इन्होंने 12% IGST दिया होगा। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। ये देखिए 2500 का 12% होता है 300, तो इन्होंने 300 यहाँ पे किया है। खरीद का टोटल हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट लाइन पे कि जो इन्होंने 2500 में सामान खरीदा था उसको 3500 रुपये में फिर से दूसरे राज्य में बेच दिया। तो 3500 पे फिर से उन्होंने IGST लिया होगा 12%, यानी कि 420 रुपये। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने देख ली। अब डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं इस पेज पे। तो 420 रुपये इन्होंने IGST भी दे दिया है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या पे किया। आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट मतलब जो टैक्स इन्होंने मतलब सेल पे जो टैक्स लिया है, तो CGST लिया है इन्होंने 150 रुपये, SGST लिया है 150 रुपये और फिर से IGST लिया है 420 रुपये। अब यहीं पे हम देखते हैं कि आगे सेट ऑफ करते कैसे हैं। देखिए CGST जो है और SGST इन्होंने दिया था टोटल 180 रुपये और 180 रुपये। ठीक है, लेकिन हमने जो है सेट ऑफ करना है 150 और 150 बस। ठीक है, तो 150 और 150 का हमने क्रेडिट ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया CGST और SGST का, तो ये नील हो गया। हमें CGST और SGST कुछ पे नहीं करना है। 30 रुपये अभी इसके हमारे पास क्रेडिट के बचे हुए हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। IGST का हमारे पास आउटपुट टैक्स था 420 रुपया और इनपुट टैक्स था 300 रुपया। ठीक है, तो 420 में से हमने क्या किया, 300 रुपये घटा दिए, 120 बचे। ठीक है, 120 बचे तो हमें IGST 120 देना था, लेकिन जैसा हमने पहले पढ़ा था कि IGST को CGST और SGST दोनों से सेटअप किया जा सकता है। तो 30 रुपये और बचे हुए थे, तो हमने 30 रुपये और इससे इनपुट ले लिए, इनपुट क्रेडिट ले लिए। तो अब ये टोटल जो है 360 हो गया और 420 रुपये हमें देने थे और 360 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो मात्र 60 रुपीज़ पे कर देंगे हम IGST के नाम से। ठीक है, तो बस यही समझना था कि कैलकुलेशन कैसे है। देखिए, और ये जो सीट्स है, इस सीट्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इस सीट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे लोग जिन्हें हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस सीट को मैंने थोड़ा सा ये इंग्लिश में भी अपनी हैंड राइटिंग में कर दिया, वो इसे आप देख सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके ठीक बाद में अब GST R1 कैसे फाइल करेंगे ये वीडियो बनाऊंगा, और आगे GST पे जो भी अपडेट्स है ये बताता जाऊंगा और वीडियोज बनाता जाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।